Hello friends, it's Vanda here. Welcome to my YouTube channel. I hope you all doing great. आपको वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक छोटी सी अपनी खुशी की बात डिस्कस कर दूं। मैं अब एक अनअकैडमी एजुकेटर हूं। आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे कुछ मैंने स्पेशल क्लासेस प्रिपेयर की हैं। जो बच्चे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैंने CDP की कुछ क्लासेस प्रिपेयर की हैं। आप वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। पर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आज कि मैं कैसे अनअकैडमी एजुकेटर बनी। ठीक है, तो ये वीडियो अंत तक देखें। आई होप कि थोड़ी बहुत मैं इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकूं अपने एक्सपीरियंस से। ठीक है, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं अनअकैडमी एजुकेटर बनने के लिए। पहले मैं ये भी बता दूं कि जिन लोगों को नहीं पता अनअकैडमी क्या है, अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फॉर लर्नर्स एंड फॉर एजुकेटर्स। फॉर लर्नर्स वहाँ पे बहुत सारे लर्नर्स जुड़े हुए हैं जो फ्री में एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं। और एक तरफ टीचर्स हैं जिन्हें पढ़ाने का बहुत पैशन है, जो बहुत मतलब दिलचस्पी है जिन्हें टीचिंग में, तो वो पढ़ा सकते हैं और घर बैठे ही ऑनलाइन पढ़ा के अर्निंग कर सकते हैं अच्छी खासी, इन थाउजेंड्स। इवन जो है ना अनअकैडमी प्लस एजुकेटर बन गए हैं वो तो लैक्स में ही कमा रहे हैं। तो हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे कि कितनी अर्निंग कर रहे हैं। बेसिकली मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी कि आप कैसे अनअकैडमी एजुकेटर बन सकते हो। पहले तो 3 स्टेप्स हैं। ये तो हम डिस्कस करेंगे ही डिटेल में। देयर आर 3 स्टेप्स। सबसे पहले 3 मिनट डेमो होता है, फिर 5 लेसन्स जाते हैं रिव्यू के लिए, फिर गूगल फॉर्म होता है और फिर कॉल आता है। ठीक है, उनका ये 1 2 3 हाँ, ये देखो नंबरिंग भी मैंने गलत कर दी। 1 2 3 4 स्टेप्स होते हैं। ये आपको जब आप ये सारे स्टेप्स में से क्लियर कर जाते हो, ठीक है, तो आप फिर एक अनअकैडमी एजुकेटर बन जाते हो। आपके लेसन्स जो है पब्लिश हो जाते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। क्लियर हो गया? तो बेसिकली आज हम ये डिस्कस करेंगे आपको फर्स्ट स्टेप कैसे क्लियर करना है। ठीक है, फर्स्ट जो आपका फर्स्ट पड़ाव होगा वो आप कैसे क्लियर करोगे। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बताऊंगी। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था सिलेक्शन। ठीक है, मेरा जो 3 मिनट का डेमो था वो फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुआ था। तो इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी कि आप वो मिस्टेक्स ना करो जो मैंने की और आपका पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, देखिए पहले तो आपको अनअकैडमी एजुकेटर ऐप डाउनलोड करनी होती है गूगल प्ले स्टोर पे जाके। जिनके पास एंड्रॉयड है और जिनके पास आईफोन है वो ऐप स्टोर पे जाके अनअकैडमी एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, फिर उनकी इंस्ट्रक्शंस आती ही आगे, क्रिएट 3 मिनट डेमो लेसन। ठीक है, उसमें आपको बच्चे क्या करना होता है, आपको ना कुछ नोट्स कह लो, आप हैंड रिटन नोट्स कह लो, या पीपीटी की कुछ स्लाइड्स या स्क्रीनशॉट्स या अपने कैम स्कैनर के थ्रू जो फोटोज ली होती हैं वो आपको अपलोड करनी होती हैं। ठीक है, उसके बाद रिकॉर्डिंग करनी होती है 3 मिनट के लिए। तो मेरी जो गलती रही, मैंने क्या किया था, मैंने पीपीटी डाउनलोड कर ली थी अपने फ़ोन में और फिर वहाँ से मैंने 5 जो स्लाइड्स थी उनके मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे। ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे। तो क्या हुआ था, विद इन 24 आवर्स आपको पता चल जाता है कि आपका क्लियर है कि नहीं। तो फिर उनका मतलब मैसेज आया कि नहीं, उनकी ईमेल आ गई थी कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। वाई? बिकॉज आपकी जो स्क्रीनशॉट लिए हुए वह ब्लर्ड है, मतलब उनमें क्लैरिटी नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये आपको मिस्टेक नहीं करनी। मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि आपको कैसे करना है। ये देखें, या तो आप हैंड रिटन नोट्स यूज कर लें। मैं आपको थोड़ा सा ये देखें, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स यूज कर लें आप ऐसे इस रेशो में। हॉरिजॉन्टली आपने देखना है 16:9 में। ठीक है, आप कैम स्कैनर के थ्रू इसको फोटोज ले लें इसकी, क्योंकि वो क्लैरिटी आ जाएगी, और अपलोड कर दें। या फिर अगर आपने पावर पॉइंट बनाई है उसको अपने उसको फोन में लेके उसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, बट मेक श्योर कि वो क्लियर हो। तो टिप नंबर 1 है कि इमेजेस शुड बी क्लियर। वो आप इमेजेस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बच्चे।
नहीं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो फिर मैंने चलो ये मैंने गलती को अपनी सॉर्ट आउट कर लिया है ना, इम्प्रूव कर लिया मैंने, इमेजेस आगे मतलब सही ले ली। बनाई मैंने पीपीटी ही थी, मैं ऐसे झूठ बोलूँ, मैंने नोट्स वगैरह से नहीं किया, आप हैंड रिटन नोट्स भी यूज़ कर सकते हो। तो फिर मैंने 5 ले ली स्लाइड्स, पर इस बार मैंने अच्छे से स्क्रीनशॉट्स लिए। ठीक है, बट सेकेंड टाइम मेरे से सिलेक्शन मेरा फिर भी नहीं हुआ। अब गलती क्या हो गई थी मेरे से कि मैंने ऐसा टाइम चूज कर लिया विच वॉज वेरी नॉइजी, पीछे से बैकग्राउंड मतलब शोर आ रहा था, नॉइज आ रहा था, और मेरा भी वॉइस क्लियर नहीं आया किसी तरह से रिकॉर्डिंग में, तो सेकेंड टाइम भी रिजेक्शन हो गया था। ठीक है, तो अब टिप नंबर 2 यहाँ पे आपको ये है कि जब भी आप 3 मिनट का डेमो सेशन रिकॉर्ड कर रहे हो, प्लीज एक तो टाइम ऐसा चूज करो जो क्वाइट हो। मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग का टाइम क्वाइट होता है या फिर नाइट टाइम का क्वाइट होता है। 5 बजे 6 बजे अगर आप जल्दी उठ सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर रात को 9-10 बजे आप रिकॉर्ड कर लो, जब सारे मतलब है ना इधर उधर शोर ना हो। मैंने अपना जब रिकॉर्ड किया, जब मेरी सिलेक्शन हुई थी, तो मैंने मॉर्निंग 5 बजे रिकॉर्ड कर लिया था। ठीक है, तो फिर मतलब थर्ड टाइम में जाके मेरी मतलब डेमो क्लियर हो गया था 3 मिनट का, थर्ड टाइम में। मैं आपको एक छोटा सा दिखा देती हूँ, आप ये ना माइक आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये देखें, बिल्कुल सस्ता सही है, कोई महंगा नहीं है, 1000 रुपीज तक आ जाएगा। ठीक है, माइक आगे भी अगर आप अनअकैडमी एजुकेटर भी बनते हो तो आपको यूज आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है टाइप इन ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझे कंपनी तक का तो नहीं पता। ठीक है, तो ये आप माइक ले लो। ठीक है, इसका बेस्ट क्वालिटी, वायर भी है, मतलब दूर तक भी मतलब आपको सपोर्ट कर सकता है। तो माइक लगा के प्रॉपरली रिकॉर्ड कर लो, आपकी वॉइस ऑडिबल हो। तो थर्ड टाइम में वही फिर मेरे को जो पता चल गया हाँ भी वॉइस का और नोट्स का, तो फिर मैंने अच्छे से बिल्कुल अपने माइंड को रिलैक्स करके जो भी मैंने टॉपिक प्रिपेयर करना था, ठीक है, वो मैंने 5 स्लाइड्स ली, एक क्वाइट रूम चूज किया, मॉर्निंग 5 बजे मैंने रिकॉर्ड कर लिया, और थर्ड टाइम मेरा ये डेमो क्लियर हो गया। उसके बाद तो फिर जो 5 लेसन थे वो भी 1 टाइम में ही क्लियर हो गए, गूगल फॉर्म भी और उनकी कॉल भी। अब तो जैसे मैं अब अनअकैडमी एजुकेटर ही हूँ, वहाँ पे स्पेशल क्लासेस ले रही हूँ। तो ये एक बात थी छोटी सी कि आप भी अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हो। कुछ गलतियां थी, जब नहीं पता होता तो इंसान करता है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये गलतियां ना करो। ठीक है, और ठीक है, तो फिर बस ऑनलाइन टीच करके पैसे कमाओ और अपना पैशन भी फॉलो करो, जो भी लोग पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, ऑनलाइन। और अगली वीडियोस में मैं सोच रही हूँ कि मैं ये भी डिस्कस करूँगी कि मैंने देखो लेसन का टॉपिक क्या चूज किया था, और 5 लेसन्स कैसे मैंने प्रिपेयर किए थे, और 3 मिनट डेमो सेशन में आप क्या पढ़ा सकते हो, आपको कैसे कंटेंट चूज करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, यही मुझे मोटिवेशन दे रहा है कि मैं आगे चल के काम करती रहूं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।